आप आश्चर्य मानेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। पीपाजी सीता सहचरी जी द्वारिकाधीश के दर्शन करके, दिव्य द्वारिकापुरी के, और जब सुना कि एक ऐसे अकिंचन महापुरुष हैं चीदर चिदरानी जी, जो रात दिन भजन में लगे रहते हैं और कोई संत आ जाए तो सेवा करते हैं और निरंतर भगवान के चिंतन में डूबे हुए प्रेम में, तो उन्होंने कहा कि भगवान के दर्शन का फल होगा कि चीदर चिदरानी जी के दर्शन करें। मतलब हद हो गई, हद हो गई। इस कोटि का धर्म का पालन। अब चीदर चिदरानी जी की मिट्टी की दीवार, मिट्टी की छत और एक खिड़की दरवाजा नहीं। क्यों? जब संत आते तो कुछ न कुछ बेच करके उनका स्वागत करते। जब पीपाजी सीता सहचरी पहुंची, बहुत आनंदित हुए चीदर चिदरानी। एक फटा सा कपड़ा चीदर जी पहने, अस्थिमात्र हुए रहे शरीरा, बहुत आनंदित हुए। सुना था कि राजा थे और ये रानी थी, सारे सुखों को त्याग कर टाट पहनकर भगवान के मार्ग में, और अभी दिव्य द्वारिकापुरी के दर्शन करके आ रहे। बहुत प्रसन्न, नाच पड़ा मन चीदर जी का। चिदरानी जी के पास गए और कहा, आज बहुत बड़े अतिथि आए हैं और भगवान बड़े कृपालु हैं, पर आज इनके स्वागत के लिए हमारे पास एक चना भी नहीं है, कुछ नहीं। आज मुझे दुख हुआ, अभी तक तो दुख नहीं हुआ, आज दुख हुआ कि इतने बड़े अतिथि की मैं कुछ सेवा नहीं कर पाऊंगा। चिदरानी जी ने कहा, शोक करने की अभी गुंजाइश नहीं है। मेरे शरीर का एक वस्त्र ऐसा अभी बिक सकता है। तत्काल वस्त्र उतारा और कहा, बाजार जाओ। उसको बेचा, जो कुछ मिला उससे अन्न खरीद के लाए, और शायद है कि उस वस्त्र से कई पेट भरने का जैसा व्यवस्था बनी होगी, तो जो दाल चावल एक थाल में लेकर बाहर जो बैठक थी उसमें सीता सहचरी और पीपाजी विराजमान थे। चीदर जी मुस्कुराते हुए, भगवान वो हालत ही देख के समझ गए थे, राजा थे पहले, बहुत प्रवीण थे, समझ गए थे कि कितने महान हैं ऐसे अकिंचन महापुरुष। थोड़ा सा चावल और दाल। सीता सहचरी जी फौरन अंदर गई, ये कहां है, भक्तानी जी कहां है? तो देखा वो रसोई में ग्रीवा नीचे किए हुए भगवान के चिंतन में अश्रु प्रवाह कर रही थी। नाथ, आपने लाज रख ली, नहीं आज इतने बड़े भगत हमारे दरवाजे से भूखे चले जाते। सीता सहचरी जी गई, देखा वो दिगंबर शरीर में वस्त्र ही नहीं एक था, वो बेच लिए। तो उन्होंने कहा कि आप निर्वस्त्र बैठी हैं। वो तो हर समय भगवत चिंतन में डूबी हुई महापुरुष थी, तो उनका कौन सी आश्चर्य की बात, पैदा भी तो निर्वस्त्र ही हुई थी। उनका ऐसा आप कैसे? तो उनका हमने तो सुना था आप द्वारिकाधीश के दर्शन करके आ रही, तो लालसा थी कि आते ही जब आप मिलेंगी तो आप भगवान द्वारिकाधीश की रूप माधुरी सुनाएंगी और हम उसमें डूबे। क्या इस नासवान शरीर की चर्चा चला दी। सीता सहचरी जी को लगा कि आज दर्शन हुए मुझे, आज हमें महाभागवत के दर्शन हुए। अभी तक मुझे लग रहा था मैं बहुत त्यागी हूं, राजरानी पद त्याग कर, सारे भोगों को त्याग कर भगवान के लिए, लेकिन आज मुझे लगा कि मैं इनके सामने कुछ नहीं। अतिथि के लिए अपने शरीर को वस्त्र बेच दिया, अपना परम धर्म। इन महापुरुषों के चरित्रों से हमें देखते हैं कि धर्म का स्वरूप क्या होता है। धन थोड़ी होता है, धर्म क्या स्वरूप होता है, श्री भगवान के लिए पूर्ण समर्पण, धर्म के लिए पूर्ण समर्पण। धर्मात्मा पुरुष निर्धन होने पर भी महान होता है, निर्धन होने पर भी वो धर्म के लिए शरीर निर्वाह का ही केवल लक्ष्य नहीं रखता, अगर प्राण की भी बाजी लगा दे तो धर्म के लिए समर्पित हो जाता है।
और जैसे अजगर की जीविका भगवान चलाते हैं, ऐसे ही अपने शरणागतों के घर में भगवान भेजते हैं, घर में। ये तो भगवान केवल देखते हैं। अकिंचन महापुरुष भगवत प्रेमी जन। अब इसके बाद की अगर हम आपको बात बतावें, सीता सहचरी जी ने कान में जाकर के कहा, आपको पता है आप जो दाल चावल पा रहे हो कैसा है? बोले तो अमृत तुल्य है। बोले हाँ, इसीलिए भक्तानी जी ने एक ही वस्त्र शरीर में था, उसको बेचकर। उनका ऐसा कहा, तो बोले अब हम दोनों नाचेंगे, बाजार में बिकेंगे इनके लिए, और जो भेंट आएगी वो इनको देंगे आकर के। ऐसा ही किया। वो तो राजा समस्त कलाओं में प्रवीण थे ही, और ये तो रानी थी। बाजार में कैसे शब्दों का प्रयोग करके अपने आप को पेश किया और नाचने लगे। और कैसा, वो तो शब्द हम नहीं बोल सकते। कुछ लोग जो भक्त थे वो उन्होंने कहा, अरे ये तो पीपाजी महाराज है, ये तो सीता से लोगों से कहा रहे बावरे मत बनो, ये कोई नाचने गाने वाले नहीं, ये तो अपनी राज पदवी को त्याग कर भगवान के महान भागवत हैं। तब उनसे पूछा कि महाराज आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा, चिदरानी जी ने हमारे लिए वस्त्र भेज दिया, तो उनके लिए मैं बाजार में नाच करके अगर वस्तु इकट्ठा करूं तो कौन सी बात। गाड़ी भर गई सामग्री की। अब इधर देखिए, जब उनके पास गाड़ी लेके जाते हैं तो उन्होंने हाथ जोड़ दिया, एक भी वस्तु स्वीकार नहीं की। ऐसा नहीं कि गरीबी से ललचार है, नहीं, वो भगवान की भक्ति में तृप्त। उन्होंने कहा, नहीं, मुझे किसी के द्वारा सहयोग नहीं, मेरे हरि मुझे जैसे रख रहे हैं। तो निर्धन होने पर भी धर्मात्मा पुरुष महान और धन्य होता है। युधिष्ठिर, ना जाने क्यों ये लोग बावरे होकर के भगवान के नाम और धर्म की महिमा को ठुकरा करके ये केवल माया के लिए अपने जीवन को नष्ट कर देते हैं। अरे रसेंद्री जनेंद्री के चक्कर में पड़ करके अपने जीवन को नष्ट कर देते हैं। जो संतोषी नहीं है वो चाहे साधु वेश धारण कर ले, चाहे गृहस्थी में, चाहे जहां, वो इंद्री लोलुप ना तेजस्वी हो सकता है, ना विद्वान हो सकता है, ना तपस्वी हो सकता है, ना यशस्वी हो सकता है। उसका सब क्षीण हो जाता है। उसका तेज, विद्या, तपस्या, यह सब नष्ट हो जाता है। जो धन लोलुप होता है, चाहे वो गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, विवेक उसके अंदर हो ही नहीं सकता। जो धन का प्रेमी है, धन का प्रेमी विवेकवान नहीं होता। अरे भूख प्यास मिटाने के लिए भगवान सबकी व्यवस्था करते हैं, पूरे विश्व की करते हैं, वासनाओं की पूर्ति की नहीं करते। बड़े विचित्र विचित्र प्रश्न करता है। बोले भगवान सर्व सामर्थ्यशाली है, ये आप संतों ने कहा है, तो फिर हम सब दुखी क्यों हैं? तुम करो पापाचरण और भगवान सर्व सामर्थ्यशाली है, तो इस बात के लिए कि तुम मनमानी व्यभिचार करो, भगवान की आज्ञा का उल्लंघन करो और वो तुम्हें सुख देते चले जाएंगे। तो उन्होंने कानून बनाया है कि चाहे चराचर का द्रोह करने वाले आओ मेरी शरण में। कह तो रहे सर्व सामर्थ्यशाली, हाँ, शरण में नहीं आओगे, मनमानी पापाचरण करोगे और फिर कहोगे देखें भगवान बचा ले, तो नहीं बचाएंगे और धक्का लगा देंगे। क्योंकि तुम उनकी आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हो, तो धक्का है माया, और माया को भेज देंगे, रौंद इसको। वही काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, शरण में होकर पुकारो भगवान को तो बचा लेंगे, और तुम चैलेंज करो उनको, तो फिर तो माया बहुत बलवती है। तृप्ति मिलेगी तो भगवान के भजन से मिलेगी। अब कछुनाथ न चाही मोरे, जब केवट जी चरण पखार रहे, अब जो आनंद आया चरण सरोज पखारने में, तो कह रहे अब कछुनाथ न चाही, परम विश्राम मिल गया, अब दौड़ भाग मिट गई। अनेक विषयों के ज्ञाता शंकाओं का समाधान करके चित्र में शास्त्रोक्त अर्थ को बैठा देने वाले बड़े बड़े विद्वान भी इस माया के चक्कर में आके भ्रष्ट हो जाते हैं। साधारण पुरुषों की तो बात जाने दो। इसलिए माया से बचने के लिए हर समय भगवान का स्मरण अत्यंत आवश्यक है। धर्मराज, संकल्पों का परित्याग करने से काम पर विजय प्राप्त की जा सकती है। यदि भोगों का चिंतन न होने पावे तो काम विजयी हो जाओगे। काम की उत्पत्ति कहां से होती? ध्यायतो विषयान पुंसान संगास्ते सूपजायते संगात संजायते काम कामात क्रोधो विजायते। जब हम किसी विषय का ध्यान करते हैं, आप ध्यान करना,
किसी विषय का संकल्प ना बनाओ। मान लो आपको भोजन का संकल्प ना बना हो और आपको भोजन पवा दिया जाए, अच्छा हो बुरा आप आराम से पालेंगे, वो आपका बंधन कारक नहीं होगा। पर जब पहले चिंतन किया, हरी चटनी, मीठी चटनी, समोसा, ये वो, और फिर वो भोग किए, तो फिर वो आसक्ति आपको बार बार जीवन में चोट पहुंचाती रहेगी और वो बांध लेगी आपको। तो जो हम भोगों का संकल्प बनाते हैं, भोगों का चिंतन करते हैं, ये ना होने पावे, इसीलिए अनन्य चिंतयन्तो माम, अनन्य चिंतन करने की आवश्यकता, अखंड भजन करने की आवश्यकता है। काम विजयी होने के लिए काम का चिंतन न होने पावे, काम वासना के, काम क्रीड़ा के, काम भोगों के चिंतन से ही हमारे अंदर भोग का संकल्प उठता है और संकल्प के बाद क्रियाएं होती है, बस फिर वो तो नष्ट है। संकल्प ही ना बनने पावे तो कह रहे हैं संकल्प के परित्याग से काम पर विजय प्राप्त करे। विरक्त को चाहिए कि भूमि शयन करे, जमीन पे आसन लगावे। गुरुदेव भगवान 20 वर्ष 25 वर्ष से देख रहे, वही रहनी में कोई अंतर नहीं, शरीर स्वस्थ हो या अस्वस्थ, जमीन पे वही चटाई और एक वस्त्र बिछा उसी पे, वैसे भूमि शयन। तो भूमि शयन बड़ा लाभ है, भूमि शयन ही करना चाहिए, विरक्त को भूमि शयन ही करना चाहिए। बिल्कुल, हम एक परमहंस जी को देखा है, वहां बिंदौर इछावर भ्रमण करते थे उस समय हम, तो कुआं में स्नान कर रहे थे तो आवाज आई, नारायण एक कमंडल जल मिलेगा। ऐसी मृदु ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष के वचन, अचानक जटा हटाई, देखा एकदम तेजो में ब्रह्म स्वरूप, एक अचला केवल लगा, काठ का कमंडल छड़ी, साष्टांग दंडवत होगा। ये तो मानो जैसे आकाश से अमृत वर्षा हो गई हो, ऐसे ब्रह्मलीन महापुरुष। एकदम घबरा गए हम उनके रूप को देख करके। कमंडल में जल दिया, हम कहा महाराज जी आप कहाँ जा रहे हैं? बोले सोच स्नान करने जा रहे हैं, क्योंकि आज रात्रि तो कहीं ना कहीं रुकना पड़ेगा, तो यहाँ रुक सकता है। हम कहा महाराज जी अहो भाग गया। तो बोले आप यहाँ के मान थे? हम कहा नहीं, हम भी भ्रमण कर रहे हैं, यहाँ आज रुके हुए हैं। तो बोले हम स्नान करके आ रहे हैं। तखत में बढ़िया गद्दा बिछवा के, तो जो ही आए सो ही हंस दे। उनका नहीं, हम ऐसे आसन पर नहीं बैठते जिससे उतरना पड़े, हम सदैव ऐसे आसन पर बैठते जहां से कोई हटा न सके। और एक टाट बोरा पड़ा था, ऐसे बोरा बिछाया, उसी बोरे पे शयन किया। रात में देखा कि थोड़ी देर लेटे बस पद्मासन में बैठ गए, पूरी रात पद्मासन। तो रात में तो बात नहीं कर सकते थे। जब सुबह यमुना स्नान के लिए चले तब हमने कहा महाराज जी आपका पद्मासन, अब हम भी लगाते थे पर कहाँ हो, 8-10 घंटे एकदम बिल्कुल शून्याकार। तो उनका अभ्यास ऐसा। तो उनका महाराज जी हम आपके साथ चलेंगे। बोले नहीं रह सकते आप हमारे साथ। 60 किलोमीटर एक सांस में चलना, 60 किलोमीटर, आप बिल्कुल विश्वास नहीं मानेंगे। कमंडल उठा तो दिन के 1 बजे तक, 4 बजे तड़के से चले, 1 बजे तक बिल्कुल न बाल भोग न भोजन, कोई मतलब नहीं, बस चले जा रहे। क्या जीवन है। ब्रह्मानंद में वो 3 दिन केवल साथ रहे थे। 3 दिन में कैसी कैसी अनुभूतियां उनके साथ हुई। विरक्त को चाहिए पवित्र आसन भूमि पर शयन करे, और जब बैठे तब स्थिर मेरुदंड सीधा करके बैठे। विरक्त ऐसे बैठो, सीधे, बिल्कुल 90 अंश का कोण, सीधे सीधे। विरक्त सीधे हो जाओ, पूरे सीधे हो जाओ, जीवन भर सीधे हो जाओ। नहीं सूधो चले आपले धर्म रस कंसो प्रीतम का है। बैठ ही नहीं सकते। अब आप अगर ब्रह्मचर्य सही है और आप स्वस्थ शरीर है तो वो तो बिजली रहती है अपने आप सीधे से। सुखासन पर बैठे और सदैव मंत्राकार वृत्ति रखे। यहां जो मंत्र गुरुदेव ने दिया वो सामने लिखा हो सीधे। कितना आनंद सुनने में कितना आनंद है। आपको तो बोलना नहीं पड़ता, शांत बैठे मंत्राकार वृत्ति सीधे सुन। कितना बढ़िया आनंद की 1-1.5 घंटा तो बिल्कुल हिलने की जरूरत नहीं। 1.5 घंटे तो आराम से बिना हिले बैठा जा सकता है।
शांत, मंत्राकार वृत्ति करते हुए, और संकल्प विकल्प बनने ना पावे, कोई भी संकल्प विकल्प अंदर ना बनने। इसके बाद यहां जाना, ये करना, कुछ नहीं, शांत मंत्र में केवल वृत्ति लगाओ। मंत्र पे वृत्ति लगाने के लिए नासाग्र दृष्टि रखो। नासाग्र दृष्टि समझते? यहां यहां दोनों दृष्टि करो, ऐसे ऐसे, और वही मंत्र लिखो। बार बार सामने खुले में मंत्र लिख रहे हैं, चल रहा है मंत्र, नासाग्र दृष्टि। अगर ब्रह्मचारी नहीं तो खोपड़ी दर्द करने लगेगी, देखना यहां, फिर ये सब दर्द करने लगेगा, थोड़ी देर में लगेगा वो। ब्रह्मचर्य इसीलिए मेन नींव है इस अध्यात्म की। नासाग्र का अग्रभाग, ये बहुत एकाग्रता, बहुत जोर की एकाग्रता होती है। आप ऐसे करो, आधा घंटा ऐसे बैठो, शांति से बैठो, आधा घंटा रोज करो नासाग्र दृष्टि। अगर नासाग्र दृष्टि न कर पाओ तो एक दृष्टि करो, कोई एक बिंदु लगा लो दीवार में, एक बिंदु कोई, जो आराम से आप दृष्टि ऐसे सहज में, और बस ऐसे खुला रखो। अगर आंसू आने लगे, 1 सेकेंड मूंद लिया, फिर खोल लिया ऐसे। आप देखो बहुत लाभ मिलेगा आपको। जिधर दृष्टि लगा और प्रपंच चिंतन लगा तो प्रपंच ही होने लगेगा, और नाम में चिंतन लगा तो नाम चल पड़ेगा, मंत्र में चले। ये पावर है एकाग्रता, इसे त्राटक क्रिया कहते हैं। त्राटक क्रिया, किसी एक बिंदु पर दृष्टि लगा देखो, बहुत आनंद आता है। आनंद वाले मार्ग पे चलोगे तभी तो आनंद मिलेगा। अगर आप पद्मासन, सिद्धासन इन पे नहीं बैठ सकते तो सुखासन में बैठो, इस पे नहीं बैठ सकते हो, ये दीवाल में लग करके बैठना, बड़ा बूढ़ा रोगी भोगी उनकी तो चलेगी, योगी की नहीं चलेगी। हाँ बीमार हो तो बात अलग है कि अब चलो किसी सहारे बैठे हैं, कोई बात नहीं। दीवाल में लग के बैठना, ये तो हमें तो बिल्कुल पसंद नहीं, और बैठना भी नहीं चाहिए। वीर हो करके, बहादुर हो करके कायरों वाले मार्ग में नहीं चला जाता। अरे शरीर ही देखो, इस ढांचे को बचपन से मोड़ते हैं तो ऐसे ऐसे लोग देखने को मिले, ये कहीं से भी मोड़ सकते हैं। अभ्यास किया ना, तो हम तो मुड़ने के लिए नहीं कहते, सीधे रहने के लिए कहते। सीधे बैठो ऐसे, नासाग्र दृष्टि या एकाग्रता आज से करके देखना। 5 मिनट से शुरू करो, कहीं एक बिंदु में दृष्टि लगा के। आंखें जलेंगी, आंसू गिरने लगेंगे, आपको थकान लगेगी, आंख मूंद लीजिए, और मंत्र तुरंत ध्यान, उस समय और कुछ ध्यान ना आने पावे, नहीं वो एकाग्रता उधर ही जाएगी जिधर ध्यान करोगे। मंत्र का ध्यान करो आंख मूंद के, फिर लगा दो दृष्टि। ये त्राटक क्रिया कहते हैं, इसमें बहुत बड़ी सामर्थ्य है। जिधर मंत्र में लगा दो, ये भजन की तन्मयता के लिए जरूरी है, जरूरी है। हमने देखा है महापुरुषों को, गुरुजनों को भी देखा करते हुए, छत पे निकल गए एकांत में, और 10-15 मिनट तो प्राणायाम व्यायाम करना चाहिए। प्राणायाम के लिए 15-20 मिनट समय तो निकाल ही लो। एक होता है पूरक, कुंभक, रेचक, ऋतु के अनुसार होता है। जैसे सर्दी का समय है तो हम दाहिने से शुरू करेंगे, गर्मी का समय तो बाएं से शुरू। बायां चंद्र स्वर होता है, ये शीतल होता है। गर्मी का समय है, बरसात का समय तो बाएं से शुरू करेंगे, और सर्दी का समय तो दाहिने से। अब जैसे बाएं को बंद किया और दाहिने से शुरू किया, तो दाहिने से 10 मंत्र घसीटो, फिर इसको रोक लिया। अब कम से कम 20 मंत्र बीच में रोक लिया, फिर छोड़ा 10 मंत्र। इसे पूरक, कुंभक, रेचक कहते हैं। और ये प्राणायाम बहुत ही आपके लीवर, फेफड़े सबके लिए, क्योंकि इसमें खींचा गया और फिर डबल रोका गया, फिर तो जितनी अंदर की गंदगी वो बहुत से ऐसे अंग हैं हमारे जिन पर क्रिया नहीं हो पाती, तो प्राणवायु उनको पवित्र करती, उनको पावर। दवा कोई वर्जिश से बेहतर नहीं, नुस्खा है कम खर्च बाला नसेन, शक्ति बढ़े फुर्ती लहे,
चोट न अधिक पिराए, अन्न पचय चंगा रहे, कसरत सदा सहाय। उपासक बहुत इससे बल मिलता है, बहुत इससे बल। कई कई दिन भूखे रहने पर भी प्राणायाम के बल से हम कभी निराश, हताश, उदास नहीं हुए। जब काम से व्याकुल होता है, चित्त इधर उधर भटकता है, देखो यतो यतो निश्चरति मना काम हतम भ्रमत, पूरा उपाय बता रहे हैं अगर पकड़ पाओ। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि जब काम की चोट लग रही होगी और चित्त घायल हो रहा है, भोगों के लिए तड़प रहा है, उस समय बिल्कुल रफ्तार से मंत्र चलाओ, उसको चिंतन करने का अवसर न दो। लेकिन उस समय मंत्र ही भूल जाएंगे, उसका जादू है, उसका जादू है, काम का प्रभाव है। उस समय नाम मंत्र भूल जाएंगे, तभी वो अपना प्रभाव दिखा पाएगा। धीरे धीरे मन को कैद कर लो, जो काम की तरफ भाग रहा था उसे नाम और मंत्र में लगा दो। जब साधक निरंतर इस प्रकार अभ्यास करता है तो जैसे ईंधन ना मिलने पर आग बुझ जाती है, वैसे चित्त निष्काम हो जाता है। ऐसा नहीं कि जीवन भर सताता रहता है, फिर वो निष्काम हो जाता है। शास्त्र है, आज्ञा कर रहा है, कह रहे हैं ऐसा वो वैरागी है जो परिवार से विरक्त होकर पुनः परिवार में मोह करके वही काम आदि त्रिवर्ग का सेवन करता है, वो उगले हुए को खाने वाले के समान होता है, उसकी दुर्गति होती है। जिन्होंने अपने शरीर को अनात्मा माना, इसको मृत्युग्रस्त देखा, इसे विष्ठाक्रमी राख का ढेर समझा, वो विरक्त फिर उसे आत्मा मानकर फिर अपने परिवार के मोह में कैसे फंस सकता है। जो अपने कर्म का त्याग कर देता है वो गृहस्थ धिक्कार योग्य है। जो ब्रह्मचारी कहलाकर ब्रह्मचर्य व्रत का त्याग कर देता है वो ब्रह्मचारी धिक्कार है। जो वानप्रस्थ तपस्वी वेश धारण करके गांव में रहता है उस वानप्रस्थी को धिक्कार है। और वैरागी और सन्यासी होकर के जो इंद्रिय लोलुप होकर भोगों को भोगता है उसको धिक्कार है। ये चारों आश्रम के कलंक हैं, ये ढोंगी हैं और इन मूढ़ों पर तरस खानी चाहिए, इनकी दुर्गति पक्की है। ये श्रीमद् भागवत करी। जो कर्म त्यागी गृहस्थ है, ब्रह्मचर्य व्रत का त्यागी ब्रह्मचारी है और तपस्वी वेश धारण करके गांव में रहता है और इंद्रिय लोलुप होकर सन्यासी बैरागी है, ये चारों कलंक है, ये चारों आश्रम के ढोंगी है, ये भगवान की माया से विमोहित है, ये मूढ़ है, ये तरस खाने योग्य हैं, इनकी दुर्गति होती है। देवर्षि नारद जी कहते हैं। इसलिए जिसके लिए जो धर्म शास्त्र आज्ञा करता है अपने धर्म के अनुसार चले, खूब भगवान का नाम जप करे, सारे कर्म भगवान को समर्पित करे और इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करे। जिसके कोई संकल्प ही नहीं उठता वो काम विजयी हो जाता है और कामनाओं के त्याग से क्रोध पर विजय प्राप्त करे। क्रोध कब आता है? हमने जब कामना की कि हम ऐसा देखें, ऐसा सुने, ऐसा बोलें, ये हमारे साथ ऐसा बर्ताव करे, ऐसा होना चाहिए, और जब नहीं होता तो गुस्सा आ जाती है। जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। हमें कामना ही नहीं करनी, कामना से क्रोध पर विजय प्राप्त करे। और संसारी लोग जिसे अर्थ कहते हैं उसे अनर्थ समझ करके लोभ का त्याग कर दे। ये लोभ बहुत हानिकारक है। अगर अर्थ मिलता भी है तो दूसरों की सेवा के लिए मिलता है। स्वयं भोक्ता न बने, स्वयं अहंकार न करे, दूसरों की सेवा में लगावे। ये शरीर भी दूसरा है, उचित आहार उचित वस्त्र इसको देके शेष दूसरों की सेवा में लगावे तो अर्थ से कभी भयभीत नहीं होगा, अर्थ कभी उसे बांधेगा नहीं, अर्थ कभी दुर्गति नहीं कराएगा। जो अर्थ को अपने लिए भोग के लिए वो भय प्रदान करता है, सदैव भयभीत रहता है अर्थवान, कोई किसी का नहीं। अगर रोज सत्संग सुनते हो तो आपके मोह पर चोट रोज पड़ती है। और संतों की जो भगवत प्रेमी महात्मा हैं, इनके संग से, इनकी उपासना से दंभ और पाखंड पर विजय प्राप्त करे। सच्चे संतों का संगी कभी दंभी और पाखंडी नहीं हो सकता, सवाल ही नहीं उठता।
सच्चे संतों का संग करने वाला कभी दंभी और पाखंडी नहीं हो सकता, नाटकी नहीं हो सकता। तो दंभ और पाखंड पर विजय सच्चे संतों की उपासना से और मौन से वाणी के विघ्नों पर विजय प्राप्त करे। मौन अधिकतर रहे, ज्यादा बोले ना। शरीर और प्राणों को संयम में लेकर हिंसा पर विजय प्राप्त करे, किसी को दुख न पहुंचावे। इसी के द्वारा हम मोक्ष पदवी तक पहुंचते हैं, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। बड़े बड़े योगेश्वर हुए हैं, वो चरण कमलों की सेवा से, गुरुदेव की चरण कमलों की सेवा से ही हुए हैं। प्रकृति और पुरुष के अधीश्वर भगवान ही गुरुदेव के रूप में प्रकट है। लोगों को भ्रम से मनुष्य भासते हैं, नहीं, वो श्री भगवान ही गुरु रूप से हैं। शास्त्रों में जितने नियम संबंधी आदेश हैं उन सब का तात्पर्य है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इन 6 पर विजय प्राप्त की जाए। अगर इन 6 पर विजय प्राप्त नहीं किया तो कुछ नहीं मिला। सत्संग, स्वाध्याय, तपस्या, संयम, नियम, जितना परमार्थ है, चाहे जिस संप्रदाय का हो, सबका उद्देश्य है इन 6 विकारों पर विजय प्राप्त करना। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, सबका उद्देश्य है इन 6 को अधीन करना। 5 ज्ञानेंद्रियां, 1 मन, सबका उद्देश्य है इन 6 पर निर्विकार रहना। भूख, प्यास, शोक, मोह, जरा, मृत्यु, इन पर निर्विकार रहना। बुढ़ापा, मृत्यु, भूख, प्यास, शोक, मोह, इन पर निर्विकार रहना। 6 पर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इन पर विजय प्राप्त कर लेना। 5 ज्ञानेंद्रिय, मन, इन 6 को अधीन रखना। ये सब शास्त्रों का ज्ञान है, सब संप्रदायों का उद्देश्य है। अगर ये नहीं तो वो गलत है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर विजयी, हर्ष, शोक, भूख, प्यास, जरा, मृत्यु विजयी, 5 ज्ञानेंद्रियां, 1 मन विजयी। यह है शास्त्र ज्ञान का फल, यह है परमार्थ में चलने वालों की स्थिति। ये आदि पुरुष भगवान नारायण का स्वरूप ही है। सूर्य भगवान साक्षात नारायण। बोले कहां है भगवान? तो देखो ना, किसने सूर्य भगवान को प्रकट किया है? कौन प्रकाश दे रहा है? प्रत्यक्ष में भगवान नारायण है सूर्य भगवान। ये वेदमय विग्रह से 12 मासों को विभक्त करते हैं और 6 ऋतुओं को, यही भारत देश में, अन्यत्र यह नहीं है। 6 ऋतुएं अन्यत्र नहीं है। आप देखो कहीं कहीं एकदम शीतलता ही शीतलता मिलेगी, गर्मी, बरसात, हेमंत, ये शिशिर, ये सब कहीं तो एकदम और कहीं इतनी गर्मी की पूछो मत। वर्णाश्रम धर्म के अनुसार इन्हीं भगवान सूर्य नारायण की उपासना करके परम पद को भी प्राप्त किया जाता है। सूर्य भगवान संपूर्ण लोकों की आत्मा है। इन्हीं से रात दिन का विभाग होता है। अंतरिक्ष के ऊपर जो द्युलोक है, उस द्युलोक के ऊपर सब पुरियों को प्रकाशित करते हुए भगवान सूर्य जो सुमेरु आदि में विराजमान अपने रथ पर, वहां किसी की पहुंच आज तक किसी की नहीं है। फिर कह रहे सूर्य से ऊपर 1,00,000 योजन चंद्रमा विराजमान है। हमारा शास्त्र कह रहा है कि सूर्य से ऊपर 1,00,000 योजन चंद्रमा विराजमान है। चंद्रमंडल, चंद्रमा की चाल सूर्य से भी बढ़कर तेज है, इसलिए वो सब नक्षत्रों के आगे रहता है। सूर्य के 1 वर्ष के मार्ग को चंद्रमा 1 महीने में तय कर लेता है, और इस 1 महीने के मार्ग को 2.25 दिन में, और 1 पक्ष के मार्ग को 1 ही दिन में तय कर लेता है। ये कृष्ण पक्ष में क्षीण होती हुई कलाओं से पितृगण के, और शुक्ल पक्ष में बढ़ती हुई कलाओं से देवताओं के दिन रात का विभाग करता है। 30-30 मुहूर्त में 1-1 नक्षत्र को पार करता है। ये अन्नमय अमृतमय होने के कारण समस्त जीवों की प्राण और जीवनी शक्ति को बढ़ाता है।
चंद्रमा। चंद्रमा 16 कलाओं से युक्त है। ये मनोमय, अन्नमय, अमृतमय पुरुष स्वरूप भगवान चंद्रमा है। ये देवता, पितर, मनुष्य, भूत, पशु, पक्षी, सरीसृप, वृक्षादि सबके प्राणों का पोषण करता है, इसलिए सर्वमय देव चंद्रमा को कहा गया। 30-30 महीने तक एक एक राशि को भोगते हैं। ये सब राशियों को पार करने में 30 वर्ष लगाते हैं। ये सबके लिए अशांति कारक है। अगर ये विपरीत हो जाए तो बहुत ही हानि पहुंचा दे शनि भगवान। वो है सबके विपरीत ही। भगवान का भजन कर ले तो इनकी विपरीतता काम नहीं करेगी, और अगर भगवान का भजन नहीं करोगे तो ये है जैसे मंगल है और शनि है, मानो जेलर, जो बुरा करेगा बहुत, और भगवान की शरण में रहोगे तो सब मंगल करेंगे। जो पे कृष्ण चरण मन अर्पित तो करी है का नवग्रह रंक, हरिवंश महाप्रभु कहते। और शनि भगवान से 11 लाख योजन ऊपर सप्त ऋषि विराजमान है। ये ध्रुवलोक की परिक्रमा करते रहते हैं और सब पूरे विश्व का मंगल करने की भावना रखते हैं। सप्त ऋषियों से 13 लाख योजन ऊपर ध्रुवलोक विराजमान है। चरम सीमा है ये ऊंचाई की। ये आकाश जो देख रहे हो ना, ये अनंत है। ये सीधा ऊपर लंबाई है, किसी की पहुंच नहीं, किसी की पहुंच नहीं। भगवान विष्णु का परम पद जो ध्रुव जी को मिला, ये सप्त ऋषियों से 13 लाख योजन ऊपर है। अगर सब जोड़ किए जाएं तो होश उड़ जाएंगे कि ध्रुव जी कहां विराजमान है। बहुत ऊंचाई पर सबसे उत्तानपाद के पुत्र परम भक्त जहां ध्रुव जी विराजमान है, तो अग्नि देवता, इंद्र देवता, प्रजापति, कश्यप, धर्म, सप्त ऋषि सब प्रदक्षिणा करते हुए प्रणाम करते रहते हैं ध्रुव जी को। कल्प पर्यंत रहने वाले लोग इन्हीं के आधार से स्थित है। जैसे किसी यंत्र के द्वारा बीच में किसी को रोका जाए, ऐसे भगवान सूर्य के रथ का कनेक्शन है ध्रुवलोक से, ऐसे ऊपर से पकड़े हुए, और दो इधर बीच में पूरा राउंड मारते रहते हैं। ये देवत्व को प्राप्त हो चुका है। समुद्र मंथन के समय जब अमृत निकला था तो इसने चोरी चोरी पी लिया था। ये सिंगिका का पुत्र असुराधम इस पद के योग्य तो नहीं था, पर इसने देवत्व प्राप्त कर लिया राहु ने, क्योंकि भगवान दैत्यों की तरफ देखकर ऐसे मुस्कुराते हुए पिलाते चले जा रहे थे। तो इसने देखा कि मामला तो गड़बड़ है, कलश तो पूरा उलटने वाला है। तो सूर्य चंद्रमा के बीच में होकर तो कहा, भगवान ये तो पी लिया, तो अभी गले के नीचे नहीं ले जा पाया था, सुदर्शन चक्र से उड़ा दिया, तो ऊपर का देवत्व को प्राप्त हो गया। इसका वर्णन हम आगे करेंगे। सूर्य का जो ये अत्यंत तपता हुआ मंडल है, ये 10,000 योजन का है। सूर्य नहीं, सूर्य तो आप देखें जितने में बैठे थे, मंडल तेज, ये 10,000 योजन का, 10,000 योजन का। चंद्रमा का मंडल 12,000 योजन का है, और राहु का मंडल 13,000 योजन का। इसीलिए वो ऊपर छाता है तो सूर्य और चंद्र ढक जाते हैं। अमृत पान कर किए हुए राहु ये देवताओं के समान हो चुका है, क्योंकि अमृत पान कर चुका है। चंद्रमा और सूर्य के बीच में बैठा था, तो चंद्रमा और सूर्य ने ही पोल खोल दी, भगवान ये तो दैत्य है, तो तुरंत सुदर्शन चक्र से। तो उस दिन से वैर भाव रखकर अमावस्या और पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण ये करता है। और ये बड़ा है, मंडल इसका बड़ा है 13,000 का, तो इसलिए ढक लेता है। तो सूर्य और चंद्रमा से वैर करने के कारण भगवान ने सुदर्शन चक्र को आज भी नियुक्त कर रखा है सूर्य और चंद्रमा की रक्षा के लिए। तो ये डरता रहता है। केवल चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण जो अमावस्या पूर्णिमा को होता है भगवत विधान से उतने ही समय के लिए नहीं, हर समय डरता रहता है। निरंतर सुदर्शन चक्र घूमता रहता है और रक्षा करता रहता है सूर्य और चंद्रमा की। राहु उद्विग्न नहीं कर पाता,
नहीं उद्युम्न कर दे सूर्य और चंद्रमा को, इतना बलवान है। ये सुदर्शन के तेज से उद्युम्न होकर कुछ मुहूर्त वो सूर्य चंद्र के समीप जाता और डर कर भागाता, उसी को ग्रहण कहते हैं। राहु से, अब ये नीचे की बातें होती चली जा रही, ऊपर की सुन। राहु से, सूर्य से नीचे 10,000 योजन पर राहु है, और राहु से 10,000 नीचे योजन, 10,000 योजन नीचे जितने सिद्ध हैं, चारण हैं, विद्याधर हैं, इनके स्थान हैं। यहां वायु की गति जा सकती है और बादल दिखाई दे सकते हैं। यह अंतरिक्ष लोक है। अंतरिक्ष में यक्ष, राक्षस, पिशाच, प्रेत और भूत, इनका विहार स्थल है अंतरिक्ष लोक। उससे नीचे, अंतरिक्ष लोक से नीचे 100 योजन की बीच की दूरी है, जहां से पृथ्वी है। यक्ष, राक्षस, पिशाच, प्रेत, भूत, ये अंतरिक्ष लोक में वास करते हैं।